अयोध्या, जिसका इतिहास किसी इमारत के टूटने और फिर पुनर्निर्माण तक ही सीमित नहीं है। ये वो नगरी है जहाँ देवता मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। ये वो नगरी है जहाँ की शासन व्यवस्था को सर्वोत्तम माना गया है और आज भी इसे राम राज्य के नाम से जाना जाता है। राम राज्य यानी एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ किसी निरपराध को सजा नहीं दी गई, जहाँ मनुष्य से लेकर पशु पक्षी तक स्वतंत्र और सुखी थे। राम मंदिर और अयोध्या का इतिहास सदियों पुराना है, परंतु ज्यादातर लोग इससे अपरिचित हैं। आखिर कैसे तोड़ा गया प्राचीन राम मंदिर? आखिर कैसे हुआ बाबरी मस्जिद का निर्माण? आखिर क्या हुआ था 1528 में? सब जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुत्व का शंखनाद और मैं हूँ आपका दोस्त विष्णु शरण। यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या वीडियो अंत तक देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। भगवान श्री राम के समय अयोध्या का नाम अवधपुरी हुआ करता था, क्योंकि इस नगर में किसी का वध नहीं हुआ था। भगवान श्री राम के स्वधाम गमन के बाद अयोध्या कुछ दिनों के लिए उजाड़ सी हो गई, परंतु भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने इसे फिर से बसाया और इसे कौशलपुरी नाम से जाना गया। इसके बाद 32 पीढ़ियों तक यह राज्य ज्यों का त्यों चलता रहा, क्योंकि यहाँ कोई युद्ध नहीं हुआ था। इस कारण कालांतर में इसे अयोध्या कहा जाने लगा। भगवान श्री राम की 32वीं पीढ़ी में महाराज बृहदबल हुए, जिनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाराज बृहदबल के समय अयोध्या में करीब 3000 से अधिक मंदिर हुआ करते थे, परंतु उनकी मृत्यु के बाद अयोध्या फिर से उजाड़ हो गई। कहते हैं कि एक समय महाराज विक्रमादित्य इधर से गुजरे तो यहाँ उन्हें आध्यात्मिक अनुभूति हुई, जिसके बाद उन्होंने यहाँ का इतिहास पता किया और भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण करवाया। महाराज विक्रमादित्य के बाद कई और राजाओं ने भी समय समय पर श्री राम मंदिर का जीर्णोद्धार किया, परंतु फिर आया साल 1528, जब न जाने कितने ही वीरों की लाशों पर एक मस्जिद बनाई गई थी। ऐसा नहीं था कि अयोध्या में जगह नहीं थी, ये मस्जिद कहीं और भी बनाई जा सकती थी, लेकिन इसे मंदिर तोड़कर हजारों हिंदुओं की लाशों पर इसलिए बनाया गया ताकि एक घटिया और नीच सांस्कृतिक सोच को हिंदू संस्कृति के ऊपर रखा जा सके। ये वो संस्कृति थी जहां भाई भाई से प्रेम नहीं करता, जहां सिंहासन के लिए भाई भाई ही आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते, जहां अनेकों लुटेरे सरदारों ने सत्ता के लिए अपने ही भाई बंधुओं को मार दिया। कहीं बाप को बेटे की लाश तोहफे में दी गई तो कहीं भाई ने ही भाई को मारकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया। एक तरफ भारतीय परंपरा जहां भाई भाई के लिए सिंहासन का त्याग करता है। लंका और किष्किंधा जीतने के बाद भी भगवान श्री राम ने वहां के राजा के भाई को ही राज्य लौटा दिया, उन पर कब्जा नहीं किया। जहां राजा और सेना आम जनता की सुरक्षा का वचन देती हूँ, फिर चाहे वह शत्रु राज्य का ही व्यक्ति क्यों न हो, ऐसी परंपरा राम राज्य के अलावा कहीं नहीं थी। उस महान परंपरा को हत्यारों द्वारा मीनारों के नीचे दबाने की कोशिश की गई थी। वर्ष 1528 में ऐसी दुर्दांत सोच का पदार्पण अयोध्या की धरती पर हुआ, जहां बच्चों और महिलाओं को सबसे पहले निशाना बनाया गया। कहाँ तो ऐसी परंपरा जहां योद्धा युद्ध के बाद भी आम जन को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, जहां लूटमार नहीं होती थी। उसी धरती पर ऐसी परंपराओं ने कदम रखा जहां लूटमार उनका पेशा, उनका धर्म और उनकी किताबें सिखाती थी। आपको क्या लगता है, लुटेरों ने ऐसे ही मंदिर ढहा दिया होगा? हमारे वीर पूर्वजों ने उनका सामना नहीं किया होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। मंदिर में इतने ईंट नहीं लगे होंगे जितने शीश हमारे वीर योद्धाओं ने मंदिर को बचाने के लिए कटवा दिए थे। 1528 में जब राम मंदिर तोड़ा जा रहा था, तब मंदिर पर सिद्ध संत श्यामनंद जी महाराज का अधिकार था। उस समय महाराज महताब सिंह बद्री नारायण ने बाबर की सेना से युद्ध लड़ा। यह युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में हजारों वीर बलिदान हो गए, परंतु मंदिर को न बचा सके। इतिहासकार कनिंघम अपने लखनऊ गजेटियर के 66वें अंक के पृष्ठ 3 पर लिखता है, 1,74,000 हिंदुओं की लाशें गिर जाने के पश्चात बाबर का सिपहसालार मीर बाकी अपने मंदिर तोड़ने के अभियान में सफल हो पाया था, जिसके बाद अयोध्या से मात्र 6 मील दूर सनेथु नामक गांव के एक ब्राह्मण पंडित देवी दीन पांडे ने आसपास के गांव और सराय से हजारों हिंदू वीरों को फिर से एकत्र किया और फिर से युद्ध हुआ, जिसमें पंडित देवी दीन सहित हजारों हिंदू वीर एक बार फिर से बलिदान हो गए। जरा सोचिए, उस समय एक एक ईंट के लिए हमारे हिंदू वीरों ने अपने शीश कटा दिए। जिस जगह भव्य मंदिर था वहाँ एक मस्जिद बना दी गई थी, जिसके पीछे का मकसद भारत में एक ऐसी परंपरा का विस्तार करना था जहाँ किसी की जान लेने के लिए उसका मूर्ति पूजक होना ही काफी था, जहाँ किसी के अपराधों को
इसलिए क्षमा कर दिया जाता कि वह उनके मजहब का है। वहीं एक निरपराध निर्दोष को इसलिए मार दिया जाता क्योंकि वह उनके मजहब का नहीं है। राम जन्मभूमि पर बनाई गई उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पर बाबरी रखा गया। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बाबर का एक रखैल था जिसका नाम बाबरी था। बाबर उस पुरुष मित्र से बहुत प्रेम करता था, इसलिए उसी के नाम पर यह मस्जिद थी। दोस्तों, मस्जिद तो बन गई थी, परंतु इसे मुक्त कराने की कोशिशें लगातार जारी रहीं। पंडित देवी दीन पांडे जी के बलिदान के 15 दिन बाद हंसावर के राजा महाराज रणविजय सिंह ने हजारों सैनिकों के साथ मीर बाकी की विशाल सेना पर आक्रमण कर दिया। लेकिन महाराज सहित सभी वीर सैनिक जन्मभूमि के रक्षार्थ एक बार फिर बलिदान हो गए। महाराजा रणविजय सिंह की पत्नी रानी जयराज कुमारी हंसावर ने अपने पति की वीर गति के बाद 3000 नारियों की सेना के साथ जन्मभूमि को मुक्त कराने का बीड़ा उठाया और हुमायूं के समय तक उन्होंने छापामार युद्ध जारी रखा। स्वामी महेश्वरानंद जी ने साधु सन्यासियों की सेना बनाई और महारानी जयराज कुमारी हंसावर के नेतृत्व में यह युद्ध चलता रहा। लेकिन हुमायूं की विशाल शाही सेना से युद्ध में स्वामी महेश्वरानंद और महारानी जयराज कुमारी अपनी बची हुई सेना के साथ लड़ते हुए बलिदान हो गए। परंतु हिंदू वीरों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। सम्राट अकबर के समय छापामारी युद्ध से अकबर की सेना लगातार कमजोर हो रही थी। इस कारण अकबर ने बीरबल और टोडरमल के कहने पर मस्जिद के पास एक छोटा सा चबूतरा हिंदुओं की पूजा के लिए बनवा दिया। अकबर की इस कूटनीति के चलते कुछ दिनों के लिए अयोध्या में रक्तपात नहीं हुआ। फिर औरंगजेब के शासनकाल में उत्तर भारत से हिंदुओं के संपूर्ण सफाई का संकल्प लिया गया। इस दौरान फिर से हिंदुओं का कत्लेआम शुरू हुआ। उसने अयोध्या के हजारों मंदिर और मूर्तियों को तोड़ डाला। नसीरुद्दीन हैदर के समय मकरही के राजा के नेतृत्व में हिंदुओं ने पुनः आक्रमण किया, जिसमें हजारों हिंदू मारे गए। हारती हुई सेना को देख वीर चिमटाधारी साधुओं ने सेना का साथ दिया, जिसमें शाही सेना को भागना पड़ा और जन्मभूमि पर पुनः हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद विशाल शाही सेना ने पुनः जन्मभूमि पर अधिकार कर लिया। इस दौरान भी हजारों हिंदू वीर बलिदान हो गए। नवाब वाजिद अली शाह के समय पुनः हिंदुओं ने मंदिर मुक्ति के लिए आक्रमण किया। फैजाबाद गजेटियर में कनिंघम ने लिखा है कि इस संग्राम में भयंकर खून खराबा हुआ और एक बार फिर से राम जन्मभूमि पर हिंदुओं का अधिकार हो गया। लेकिन बाद में फिर से मुगल राजाओं ने इस पर अधिकार कर लिया। यकीन मानिए, ये एक मस्जिद का ढांचा नहीं था, ये एक पूरी सांस्कृतिक विध्वंस और पूरी सांस्कृतिक सुदृढ़ता की लड़ाई चल रही थी। जहां हिंदू अपनी संस्कृति को बचाने में जुटा था, वहीं मुगल और मुस्लिम आक्रांता उसे पूरी तरह से मिटाने में लगे हुए थे। यह मंदिर निर्माण सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी संरचना नहीं है, यह उन मानव मूल्यों को फिर से स्थापित करने की कोशिश है जिन्हें भारत की भूमि से मिटाने की कोशिश सैकड़ों सालों से की जा रही है। जरा सोचिए, आज कुछ लोग जिसे बीजेपी का इवेंट बता रहे हैं, उस राम मंदिर के लिए हजारों लाखों हिंदू उस वक्त से बलिदान होते आए हैं जब बीजेपी और आरएसएस का नामो निशान तक नहीं था। राम मंदिर की लड़ाई राजनीतिक बिल्कुल नहीं थी, परंतु विधर्मी लोग इसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। जिन्हें लगता है कि बीजेपी राम मंदिर का श्रेय ले रही है, उन्हें चाहिए कि वो ज्ञानवापी और मथुरा का विवाद हल करके मंदिर बनवाएं और उसका श्रेय वह ले लें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। जय श्री राम।